हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड की। एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ करके हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। दूसरे वर्डिंग में अगर मैं बात करूं तो इस मेथड का यूज़ करके हम टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन निकाल सकते हैं। और मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बात करता हुआ आ रहा हूं कि किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं वो टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन होता है। तो फाइनली हम अब निकालने वाले हैं लूप का टाइम फंक्शन एंड स्पेस फंक्शन के ऐसे एल्गोरिदम्स जिनमें लूप हो उसका टाइम फंक्शन एंड स्पेस फंक्शन किस तरह निकालना है। सबसे पहले हम टाइम फंक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड कहता है क्या? फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड कहता है कि आपने हर स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी को देखना है कि वो वन टाइम्स है, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, डेट्स इट, और कुछ नहीं कहता फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी f(1) क्या आने वाला है टाइम कम्प्लेक्सिटी का। ओके, अच्छा, ये एल्गोरिथम है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। ये स्टेटमेंट चलने में कितना टाइम ले रही है? लिटरली 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट चलने में कितना टाइम ले रही है? 1 यूनिट। नाउ अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं, देखना। ये कितनी दफ़ा चलेगा? i इज इक्वल जो सिर्फ पहली मरतबा, सिर्फ एक मरतबा चलेगी लूप के अंदर जो ये i है सिर्फ चलेगा एक मरतबा। जैसे मैं कह देता हूँ 1। ये कितनी मरतबा चलेगा? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कितनी मरतबा चलेगा। देखो, अगर मैं सपोज कर लूँ कि लेंथ इज इक्वल टू 5, अगर मैं कह देता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि लेंथ इज इक्वल टू 5, नाउ मुझे पता है कि जब तक i लेसर देन इक्वल टू 5 है तब तक ये लूप चलती रहेगी। ठीक है, तो i 0 है, i अगर 0 है लूप चलेगी, i अगर 1 है लूप चलेगी, i अगर 2 है चलेगी, 3 है चलेगी, 4 है चलेगी, 5 है चलेगी, 5 है चलेगी। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 5 तक आई चलेगी। ठीक है, और सारा लूप चली और वापस आके ये एक और दफ़ा देखेगी कंडीशन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और दफ़ा कंडीशन देखेगी 6 टाइम, तो 0 से लेकर 6 टाइम चली ये चीज़। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लेंथ क्या थी? 5। ठीक है, तो मैं अगर ये कह दूं कि हमारी लेंथ क्या थी? 5, तो मैं इसे कह देता हूँ दिस इज़ आवर लेंथ। देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मरतबा लूप चली है ना, 0 1 2 3 4, 5 मरतबा होगी ना लूप चलना। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ लेंथ प्लस 2 टाइम एक्स्ट्रा चल रही है, प्लस 2 टाइम्स एक्स्ट्रा चल रही है, तो मैं इसे कह देता हूँ प्लस 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो हिस्सा ही चल रहा है लेंथ प्लस 2 टाइम्स, ये जो हिस्सा है ये चल रहा है लेंथ प्लस 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं i प्लस प्लस कितनी मरतबा चलेगा। देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने कहा था कि लेंथ इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसने कंडीशन देखी, उसने क्या कंडीशन ट्रू है, वो अंदर चला गया। अभी तक i 0 ही है, अभी तक ये नहीं चला। फॉर लूप चलाई, अब ये आ गया, अब ये स्टूडेंट्स आ गया इधर, अब ये i प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब i प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फिर ये गया इधर, कंडीशन देखी, लूप चलाई, फिर i प्लस प्लस कर दिया, फिर ये गया इधर, i प्लस प्लस करने के बाद कंडीशन देखी, घुमा, फिर प्लस करके 3 कर दिया, फिर प्लस करके 4 कर दिया, फिर प्लस करके 5 कर दिया। नाउ प्लस करके 5 हो गया। ठीक है, ये इधर देखा, इसने कहा कि i लेसर देन इक्वल टू 5। ठीक है, i लेसर देन इक्वल टू 5, i क्या है? 5 लेसर देन और इक्वल टू 5, यस 5 इक्वल टू 5। ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये लूप चल पड़ी। फिर ये दोबारा गया और दोबारा एक दफ़ा और प्लस किया, तो इसको क्या कर दिया? 6। अब i को क्या कर दिया? 6। अब जब ये इधर गया 6 लेसर देन इक्वल टू लेंथ, नो
6 नॉट लेसर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हमने ये देखा कि आई कितनी मरतबा चला, आई मरतबा चला 1 2 3 4 5 6 मरतबा चला। और मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि ये जो पॉइंट्स थे, यानी कि ये जो है इसको मैं कह सकता हूँ लेंथ, क्योंकि 5 लेंथ ही है ना, 1 से लेकर 5 तक लेंथ है। हम इसको 1 2 3 4 5 लिखने के बजाय हम कह सकते हैं कि लेंथ, ठीक है। तो लेंथ, और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि +1, क्योंकि ये पॉइंट पे तो है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये चला है लेंथ +1 टाइम। ये वाला जो पॉइंट है चला है लेंथ +1 टाइम, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ ये वाला पॉइंट तो मेरा हो गया, इसको मैं जरा यहाँ से रिमूव कर दूं। ये कितनी मरतबा चलेगा, ये चलेगा 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके जा रहा है ये 5 तक, 0 से स्टार्ट होके जा रहा है ये 5 तक। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट होके जा रहा है 5 तक। 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाने का मतलब है 6 टाइम्स, नॉट 5 टाइम्स, बिकॉज 0 इज इंक्लूडेड। 0 1 2 3 4 5, 3 और 3 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले जो हिस्से हैं, ये चल रहे हैं लेंथ +1, लेंथ +1 टाइम, ठीक हो गया। लेंथ +1 और लेंथ +1 टाइम, ठीक है। तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया हर चीज़ को, हर स्टेटमेंट को, और हमने फाइंड करने की कोशिश की टाइम फंक्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं। देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 लेंथ, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस करना है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 लेंथ +2 3 4 5 6, अगेन 2 3, ये देखो 2 3 4 5, सॉरी 2 3 4 5 6 7। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7? जी हाँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 7। सो हमारी जो फंक्शन बना टाइम फंक्शन वो बना 4 लेंथ +7 का। आपने सुना होगा n, तो मैं इसको n भी कह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन बना टाइम फंक्शन वो बना 4n +7, जिसको मैं लिख सकता हूँ f1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि मैंने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया। सो दिस इज द टाइम फंक्शन ऑफ दिस एल्गोरिदम। नाउ वी गोना कवर अबाउट द स्पेस फंक्शन ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस एल्गोरिदम का स्पेस फंक्शन क्या होने वाला है। जब भी हम स्पेस फंक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम रैम के अंदर मेमोरी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बस हमने ये देखना है और कुछ नहीं देखना। हमने दिमाग लगाना और देखना है क्या ये स्टेटमेंट रैम के अंदर मेमोरी ले रही है, बस, और कुछ नहीं देखना। तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या ये रैम के अंदर मेमोरी ले रहा है? आंसर इज यस, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो पास करती है बाय वैल्यू। तो यहाँ पे एक यूनिट मैं लगा दूंगा, और एंड आई होप आपको पता होगा बाय वैल्यू का और बाय रेफरेंस का मतलब क्या। रेफरेंस का मतलब है कि आपने सिर्फ एड्रेस दे दिया, एक चीज़ पड़ी हुई है वो वहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया, ये लो यूज़ कर लो। बाय वैल्यू का मतलब है आपने वैल्यू दे दी, चलो अपने अंदर कॉपी कर लो ये वैल्यू। जब अपने पास कॉपी करनी है तो स्पेस लगनी है। जब किसी का एड्रेस उठाना तब स्पेस नहीं लगनी, जब वैल्यू कॉपी करनी तब स्पेस लगनी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे भाईजान स्पेस लगनी है। बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है। किसका? जो एरे पास किया जा रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट का रेफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे पूरा एरे नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे पूरा एरे नहीं आ रहा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट, ये जो पूरा एरे है जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ, ये कितनी वैल्यू ले रहे हैं? ऑफ कोर्स लेंथ +1, तो लेंथ +1 ये क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है रैम के अंदर। ये भी स्पेस ले रहा है, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा हुआ वेरिएबल जो है स्पेस लेता है, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज ही तो हो रहा है 0 के साथ, तो ये क्या लेगा? 1 यूनिट, ठीक है।
क्या ये कुछ स्पेस ले रहा है? नहीं। क्या ये कुछ स्पेस ले रहा है? नहीं, सेम ही है। क्या ये कुछ स्पेस ले रहा है? नहीं, ऑलरेडी इसने स्पेस ले ली हुई है, तो ये कुछ स्पेस नहीं ले रहा, हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है कि ये कुछ स्पेस ले रहा है। नहीं, तो इसकी जो स्पेस फंक्शन बना, इसका जो स्पेस फंक्शन बना वो क्या बना? इसका स्पेस फंक्शन बना लेंथ, इसका स्पेस फंक्शन बना लेंथ 1 2 3, इसका स्पेस फंक्शन बना 3, इसका स्पेस फंक्शन क्या बना? 3। तो मैं इसको कह सकता हूँ, अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव कर दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ स्पेस फंक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लेंथ, ऑर्डर ऑफ लेंथ। और हम लेंथ को n भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेंथ की जगह बजाय n लगा देता तो वो भी ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि स्पेस फंक्शन इज ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी कि हमारे पास स्पेस फंक्शन भी और हमारे पास टाइम फंक्शन भी ऑर्डर ऑफ n ही आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास स्पेस फंक्शन भी और टाइम फंक्शन भी ऑर्डर ऑफ n ही है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस, आई विल शो यू द स्टेप बाय स्टेप के एल्गोरिदम को एनालाइज करने के डिफरेंट टेक्निक्स के हैं डिफरेंट लूप्स के अंदर। दिस इज द ओनली एक लूप है हमारे पास। लूप के अंदर भी तो लूप होते हैं जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं, उस लूप के अंदर भी लूप हो सकती है। ओके, सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।